सहारनपुर की घटना 5 मई को हुई थी, जब दलितों के घर जलाए गए थे। सब्बीरपुर की वो घटना थी। उसके बाद से लगातार दलित समाज के बच्चों की गिरफ्तारी हुई भीम आर्मी के नाम पर। नेशनल दस्तक की टीम पहुंची है पड़ताल करने की। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या हालत है, उनके परिवार की हालत क्या है, और क्या उनको कोई कानूनी मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आखिर ये पूरा जो मामला है वो किस तरफ बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है और उनके परिवार वालों की क्या हालत है। मैं अभी रामगढ़ है, ये सहारनपुर का ही रामगढ़ है। एकदम साधारण परिवार है और इसके पिताजी हैं जो खुद उनके तकलीफ़ है पैरों में। बात कर सकते हैं आप? नहीं, तो ये मरीज़ हैं, बात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की हालत है दलित परिवारों की, और इनके बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। देखिए कि उपला है इनके घर में। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन जो अमूमन देश में दलितों की हालत है उनके, लेकिन इनके घर में क्या है, घर में अकेला ही करने वाला था, जो भी कामकाज करता था वो उसी के आधार, उसी के ऊपर घर की स्थिति टिकी हुई है। वही घर में है जो घर का पालन पोषण जो होता है उसी। कितने साल की उम्र है है उनकी? राजन की उम्र 22 साल के समथिंग है। अच्छा, उनके छोटे भाई हैं। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ। राजन मतलब कितनी तक पढ़ाई किया था उन्होंने? उन्होंने इंटर। कोई बदमाशी नहीं करते थे ना? नहीं। हाँ, करते थे कुछ नहीं। तो देखिए, एक जो सब्बीरपुर की जो घटना हुई थी उसको लेकर जो लोगों में गुस्सा था, लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। और रोज़ तमाम फलाना बाहिनी, ठेकाना बाहिनी, फलाना दल, बजरंग दल, हिंदू बाहिनी, तमाम तरह के संगठन इस देश में बने हुए हैं। तरह तरह पर लोग विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। पहली बार दलित समाज के बच्चे जो हैं वो इस तरह से सड़क पर निकले थे। सब्बीरपुर की जो घटना थी उसका उन्होंने विरोध किया, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि लगातार जो है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, 40 बच्चे करीब गिरफ्तार हुए हैं। कोई कानूनी मदद मिल रही है इन लोगों की? कोई जानकारी है? ऐसी कोई भी कानूनी मदद नहीं मिल पाई है अभी तक तो। जब यानी कि जितना भी हमारे उसमें जानकारी में मामला है, और भी प्रशासन उनके ऊपर धाराएं पे धाराएं ठोक रहा है। ये सब देखते हुए दलित समाज में बड़ा रोष है, और रोज़ महिलाओं द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है तरह तरह गाँव दर गाँव में। और तो देखिए, ये राजन नाम के शख्स का घर है, रामगढ़ है, ये सहारनपुर का ही रामगढ़ है। और राजन की गिरफ्तारी हुई है, और 2 तारीख की राजन की गिरफ्तारी हुई थी, और अब उनके परिवार वाले खुद जेल गए हैं। तो इस तरह से करीब 40 जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते थे। राजन अपने घर में इकलौता कमाने वाले हैं, डीजे का काम करते थे, और उनकी हालत रोजी रोटी पर भी लाला पड़ा हुआ है। कोई कानूनी मदद नहीं मिल रही है। क्या जानकारी आप लोग, कोई कानूनी मदद मिल रही है इन लोगों की? कोई कानूनी मदद नहीं मिल रही है। जो आर्थिक स्थिति में भी देख के ये कहा गया था कि कानूनी मदद दी जाएगी, और जैसे सब्बीरपुर में जो घटना है उसमें भी कानूनी मदद दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई मदद नहीं दी गई कानून द्वारा, जो शासन प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया था। तो ये देखिए, ये है राजन का घर, और ये मैं आपको कोशिश करूँगा, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो कौन आप जेल से मिल के आए हैं? अच्छा, आप माँ हैं राजन की। ये देखिए, राजन की माँ हैं जो जेल गई हुई थी। कैसा है राजन? जी अभी तो परेशानी में ही है जी। तो कोई मदद कर रहा है आपसे? कोई वकील, कोई फीस कैसे चुका रही हैं? घर में कैसे चूल्हा कैसे जल रहा है? बस इस तरह ही बस जो कुछ भी कहीं से 2 पैसे आ रहे हैं उनसे ही चला रहे। क्या नाम हुआ आपका? जी सुशीला। सुशीला। मतलब राजन कुछ काम करते थे? जी। क्या करते थे? डीजे का काम कर रहे हैं। तो अब डर लग रहा है? जी डर तो लग ही रहा हमें। क्या अभी बातचीत हुई राजन से? क्या कहा उन्होंने? जी हमें तो कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कोई वकील फीस वीस कहाँ से ला रहे हैं? वकील कर रहे हैं? वकील की फीस है आपके पास? ना जी हमारे पास कुछ नहीं है जी, हमारे पास तो कुछ तो नहीं कैसे छुड़ाएंगे बेटा को? कभी सोचा है? डर है कि कैसे छूटेगा? है जी। हमें तो डर ही है, हम कैसे छुटाएंगे, हम किस तरह करेंगे। राजन मतलब कभी कोई इस तरह से किसी और, तो पहले इससे पहले उन पर कोई आरोप नहीं था? अभी पहले जेल नहीं गए थे? नहीं जी, नहीं जेल नहीं गए थे ना जी। देखिए, तमाम जो 30 से 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर कभी कोई किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है, जो मेरी जानकारी है। वो सब स्वतःस्फूर्त गुस्सा था, और भीम आर्मी के एक बैनर तले वो सब जमा हुए थे। सहारनपुर में 9 मई के दिन भी मैं था। घर वालों का आरोप है कि लगातार जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 18 साल 19 साल के हैं, युवा हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। नाबालिग की भी गिरफ्तारी हुई है। हमारे ही गांव से एक बच्चा है दीपांशु जी, उसकी उम्र 13 साल है। उसका भी नाम कितने आपके रामगढ़ से कितने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं?
रामगढ़ से तो अभी दो लड़कों की गिरफ्तारी है, एक तो राजन गौतम और प्रवीण गौतम, दो। और जो वैसे नाम जो स्कूल में नाम आते हैं 11-17 में, उसमें जो 13-13 साल के बच्चों के भी नाम इन लोगों ने लिख के भेजे। इनका कहना है कि 13 साल 14 साल के बच्चों को भी अभियुक्त बनाया गया, आरोपी बनाया गया। कोई राजन के साथ मारपीट की भी बात सामने आई है थाने में? जी मारपीट बहुत हुई जी, करंट लगा लगा कर छत गया जी बहुत। कहाँ थाने में? किस थाने में? जी पहले तो वहाँ से पोटा साहब से लाए उठा के बादशाही बाग पे बहुत मारपीट की जंगल के एरिया में। और जी फिर यहाँ से बेहट छत्ता बेहट से उठाया। हमने कोशिश करी पूछने की, हमें किसी ने नहीं बताया कौन सी चौकी में लाया गया, कहीं भी नहीं पता चला हमें। फिर यहाँ सहारनपुर लाए, यहाँ मंडी थाना है, यहाँ से करी जी मारपीट। वो है संजय पांडे है और उसने करंट लगाया हमारे बेटे का। और जी पूछा कई तरह से पूछा कि सबका नाम बताओ जी। उनके पापा बीमार है, देखो खाट पे पड़े, अब खर्चा तो वही चलावा था, कहीं से भी ये डीजे डाजे ले जाता, उसकी सारी बुकिंग ऑन होगी, सारी डाउन होगी कि यहाँ तो किसी को पता नहीं, उसे ही पता था। उसके सारी जो मोबाइल में लिखी हुई थी सारी डिलीट मार दी उन्होंने, संजय पांडे ने। और जी बताओ मैं कैसे किस तरह करूँ, जो यहाँ से कुछ ना कुछ उसका उपाय तो होना चाहिए, जल्दी से जल्दी में छूटने चाहिए बच्चे सारे हमारे। खाने की भी दिक्कत है जी बताओ जी, जो उनका बाप तो खाट पे बैठा, वो तो कुछ कर नहीं सकता, बीमार है। अब बताओ हम तो उसी पे ही थे, उसी के वही था हमारा तो बड़ा लड़का। एक बच्चा हमारा पढ़ रहा, उसकी भी फीस रुक रही थी, रुक ही रही यार। तो ये स्थिति है दलित समाज में। पहले से ही ज़मीन नहीं है, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है। लोग मेहनत से हाड़ तोड़ मेहनत करके रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। और अगर वो उन पर अत्याचार हो रहा है, अगर वो विरोध कर रहे हैं, ये पुलिस का चेहरा है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने घर जलाया उसमें बहुत कम गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों ने विरोध किया उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो देखिए, जो पुलिस की जो प्रताड़ित करने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। राजन जो करीब 22 साल के हैं, डीजे का काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके घर वालों को माने, उनके घर वालों की माने तो उनको प्रताड़ित किया गया है। इलेक्ट्रिक शॉक की बात कह रहे हैं, नेशनल दस्तक की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो परिवार है, उनकी माँ है, उन्होंने कहा है, वो अभी जेल से मिल के आई हैं। और इस तरह के हालात हैं कि जो बच्चे गिरफ्तार, जिनका नाम अभियुक्त जिनको बनाया गया, आरोपी बनाया गया है, वो सब इधर उधर डर से छुपे हुए थे। अब स्थिति ये हो गई है कि उनको कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई लीगल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। परिवार काफ़ी चिंता में है, घरवाले काफ़ी खौफ में है, दहशत में है। और जो मेरी अभी तक जानकारी है कि सिर्फ 2 लोगों की ज़मानत हुई है, बाकी लोग जेल में हैं। और जो पुलिस है उनको लगातार प्रताड़ित कर रही है। जो इस गांव के रहने वाले हैं उनका कहना है कि कुछ नाबालिग बच्चों के नाम भी आरोपियों की लिस्ट में है। तो नेशनल दस्तक की टीम पड़ताल कर रही है। हम कुछ और आरोपियों से आपको जो इनको आरोपी बनाया गया उनके घर चलेंगे, उनका जायज़ा लेंगे कि उनके घर की क्या हालत है, क्या कोई उनकी मदद कर रहा है, क्या उनको कोई कानूनन सपोर्ट्स मिल रहा है, कोई लीगल सपोर्ट है। क्योंकि जो 9 मई की घटना थी, जो सहारनपुर में एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था भीम आर्मी की तरफ से, उसमें जो तमाम थे युवा थे जो स्वतःस्फूर्त आए थे, वो गुस्से में थे सबलपुर घटना को लेकर। वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, पुलिस से हल्की फुल्की उनकी झड़प हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ने लगातार उन लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है और लगातार गिरफ्तारी हो रही है। कुछ और घरों में चलेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी कोई मदद हो रही है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामगढ़, सहारनपुर।